नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों HCF और LCM। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आपको HCF और LCM की पूरी जानकारी तो होगी, लेकिन आज आपको ये चैप्टर बिल्कुल यूनिक तरीके से बताया जाएगा। और दोस्तों आज आपको इस चैप्टर के अंदर HCF और LCM का नामकरण भी करके दिखाया जाएगा कि HCF जो होता है इसको कितने नामों से जाना जाता है। दोस्तों आज जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन को देख के हम नहीं बता सकते कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी बातें क्लियर करके बताई जाएंगी कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये HCF क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको महत्तम समावर्तक, यानी ये इसका हिंदी में नाम होता है। ऐसे ही दोस्तों LCM को क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में क्या बोलते थे आप इसको? लघुत्तम समावर्तक। ये दोस्तों क्या बताया कि HCF की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की जो फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए दोस्तों ये नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपका आज इनका नामकरण करके दिखा रहा हूं कि इनको और कितने नामों से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर आपको कितने और नाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों पहला नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं। और दोस्तों इसको मैक्सिमम नंबर भी बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर का मीन अधिकतम संख्या भी बोलते हैं। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए अधिकतम संख्या बताओ तो आपने घबराना नहीं है, आपने क्या याद रखना है कि HCF निकालना है। ऐसे ही दोस्तों अधिकतम या अधिकतर संख्या या आपको क्या बोल सकता है? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या आपको बोलेगा डायरेक्ट बड़ी संख्या बताओ, या दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे जो नाम लिए हैं इनका मीन HCF ही होता है। तो क्या सीखा? इनका जो नामकरण किया मैंने HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या, अधिकतर संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इसी तरह दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या या ज्यादा से ज्यादा संख्या, ये भी पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे नाम दोस्तों HCF के हैं। अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर उसने लिखा था बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आपने घबराना नहीं है, यानी कि जो भी संख्याएं एग्जाम में दे रखी हैं उनका आपने HCF निकालना है। अब दोस्तों बात करते हैं LCM, जिसका नामकरण क्या करेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, इसको लघुत्तम समावर्तक भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम नंबर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या भी बोलेंगे, या इसको कम से कम संख्या भी बोलेंगे। और सबसे फेमस दोस्तों, अब ध्यान देना, अगर कोई चीज सर्कल में आ रही है, जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों क्लॉक पर, ध्यान देना, यहां क्या होगा? आपको एक गोल यानी सर्कल की शेप में ग्राउंड दिया होगा, यानी कि ग्राउंड दिया होगा। तो दोस्तों इसका मीनिंग भी क्या होता है? उस क्वेश्चन के अंदर आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या सीखा? सबसे यूनिक बात, आज मैंने आपको HCF और LCM का नामकरण सिखाया कि इनको कितने नामों से पहचाना जाता है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो HCF और LCM जो होता है ये कहां से आया, इसका जन्म कैसे होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों HCF और LCM का जन्म कहां से होता है। आपको पता है दोस्तों हर चीज का जन्म संख्याओं से होता है। मान लो मैंने दोस्तों
एक 15 और 20, ये दो संख्याएं ले ली। अब आपको पता है इन संख्याओं से दोस्तों HCF का भी जन्म होगा और LCM का भी जन्म होगा। तो दोस्तों अब मैं सिखाता हूं आपको कि HCF और LCM का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जब हम इन संख्याओं को तोड़ेंगे, अगर दोस्तों इनको मैं टच ही ना करूं, छेड़ू ही ना, तो दोस्तों इसका मीन क्या होता है, ये संख्याएं की संख्याएं रहेंगी। अब मैं इनको क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। मैंने 15 को तोड़ दिया 5 और 3, 20 को तोड़ दिया 5 गुना 4। ये लो दोस्तों, मैंने इन संख्याओं के गुणनखंड कर दिए, मैंने इनको तोड़ दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, जो तोड़ने के बाद जो कॉमन संख्या होती है, यानी जो कॉमन नंबर होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों HCF। तो क्या सीखा, HCF क्या होता है, जब संख्याओं को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद जो कॉमन संख्या रहती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, HCF बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक परिवार होता है, परिवार के अंदर 3 भाई होते हैं। अगर दोस्तों वो अलग अलग हो गए, अगर वो क्या करें, तीनों के तीनों परिवार क्या करते हैं, इन तीनों में से एक कहता है मैंने अलग होना है, तो दोस्तों एक परिवार तो अलग हो गया, और जो 2 ब्रदर बचते हैं, अगर वो दोनों टूटने के बाद भी इकट्ठे रहते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों HCF। तो क्या सीखा, HCF क्या होता है, जब संख्याओं को तोड़ा जाता है और टूटने के बाद भी जो कॉमन समान ही रहते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि LCM क्या होता है। तो अब ध्यान से सुनना, LCM क्या होगा दोस्तों, जब संख्याओं को तोड़ने के बाद जो संख्याएं बच गई, इधर तो देखो 3 बच गई, उधर देखो 4 बच गई, उनकी मल्टीप्लाई, यानी जो संख्याएं बच गई उनको लेना है, और उसके बाद जो HCF है उसको भी दोस्तों ऐड किया जाता है LCM के अंदर। तो जो आपका आंसर आएगा 60, ये आपका क्या आ चुका है दोस्तों, LCM आ चुका है। तो क्या सीखा, LCM क्या होता है, जब संख्याओं को तोड़ा जाता है तो उन संख्याओं में से जब हम HCF को बाहर निकालते हैं, यानी जो कॉमन संख्या होती है वो तो HCF होती है, और जो बच जाती है उनको LCM में लेना है, और साथ में HCF को भी LCM में लेना है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या HCF के अंदर LCM इंक्लूड होता है। नहीं दोस्तों, ध्यान देना, HCF में LCM इंक्लूड नहीं होता। हां, LCM के अंदर HCF क्या होता है, इंक्लूड होता है दोस्तों। ये मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, एक एग्जांपल के माध्यम से बताया कि HCF और LCM क्या होता है, कोई फार्मूला नहीं, बेसिकली बताया है कि HCF और LCM का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं एग्जाम के अंदर कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिंपल साधारण संख्याओं पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो साधारण संख्याओं पर आता है, आपको सिंपल संख्याएं देगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया 280 और 735 का HCF करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया दोस्तों 26, 91 और 117 का HCF करके दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन मैंने जैसे ले लिया 12, 30, 44 और 56 का LCM करके दिखाओ। तो ये दोस्तों क्या था, हमारा सिंपल संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको एक जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप HCF सेकंडों में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दोस्तों आपने एक मेथड का नाम सुना होगा जिसको हम क्या बोलते थे, यूक्लिड बोलते थे दोस्तों। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक मेथड होता था, यूक्लिड डिवीजन
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोस्तों, ये एक मेथड होता था मैथ के अंदर जिससे हम एचसीएफ बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एचसीएफ हम सिंपल संख्याओं का कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहा हूं। तो देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं, तो इन दोनों का एचसीएफ आप कैसे निकालोगे? आपने क्या करना है दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर ले लो और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर ले लो। अब दोस्तों इनको डिवाइड करो और ध्यान देना, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक शेषफल हमारा जो रिमाइंडर आता है वो जीरो ना हो जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कंडीशन और भी दिमाग में सेट करना कि इस क्वेश्चन में हमने कैरी जो होती है यानी दशमलव लगा के कैरी नीचे नहीं लेनी है, ये चीज ध्यान देना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने 280 को 2 पर करा तो क्या मिला? 560 मिला, माइनस करा 5, क्या आया दोस्तों? 175। अब देखो दोस्तों यहां पर अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वैसे तो ये 175 रिमाइंडर आ गया, आपका शेषफल आ गया, लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बात बताई कि जब तक ये शेषफल जीरो नहीं होता हमने इस क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना, हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों इस केस में क्या करोगे आप? सेकंड जो स्टेप उठाओगे, अब देखो ऊपर हम पॉइंट लगा के जीरो भी नहीं उतार सकते, वो भी काम नहीं करना। तो अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 280 है इसको ले आके अंदर डाल देंगे। फिर करो, 1 पर गया 175 तो क्या मिला? 105। फिर किसको? 175 को अंदर ले आएंगे। फिर 1 पर गया तो हमें क्या मिला? 70। फिर किसको? 105। चेन सिस्टम चलेगा दोस्तों, चेन सिस्टम। फिर 1 पर करा तो 70, 35, फिर 72। बिल्कुल स्पीड में कर सकते हो। ये लो दोस्तों, हमारा जो क्या था रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। बस 10 या 15 सेकंड लगेंगे, स्पीड में आप कर सकते हो। तो आपका एचसीएफ क्या आया दोस्तों? जिसने लास्ट में रिमाइंडर को जीरो बनाया वो हमारा होता है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों? 35। तो दोस्तों आज के बाद जब भी आपने एचसीएफ निकालना है तो ये यूक्लिड मेथड से निकालना है, जिससे आपको कम से कम समय लगेगा आंसर तक पहुंचने में। आपने फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं करना, गुणनखंड मेथड अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई करोगे जिससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब संख्याएं हो चुकी हैं 3, कौन कौन सी? 26, 91 और 117। इनका आपने एचसीएफ निकालना है। क्या करोगे? पहली दो संख्याओं को ले लो, बड़ी को अंदर बाहर। तो दोस्तों आप क्या करोगे? जो इसका आंसर आएगा वही आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा तीनों संख्याओं का। तो आप इसको दोस्तों ट्राई करना, क्वेश्चन को, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का दोस्तों वही एक फार्मूला होता है, आपको जानते होंगे कि वही आपने क्या करना है, जितनी संख्याओं को निकालना है इनका फैक्टर कर दीजिए। और दोस्तों ध्यान देना, ये तब तक दो शुरुआत आपने 2 से ही करनी है, क्योंकि बीच में कंफ्यूज नहीं होगे। 2 से कब तक करनी है? जब तक इन संख्याओं का लास्ट वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 रहेगी। आप 2 से डिवाइड करते रहोगे, जैसे मैंने करा 6, 15, 22, 28, फिर 2 पर चलने दो, स्पीड में करो दोस्तों 14, फिर 2 पर चलने दो 11, 7। अब देखो दोस्तों यहां पर लास्ट वाली संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रही, तो अब हम इस 2 का पीछा छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे 2 को। अब बारी आएगी दोस्तों 3 की, 1, 5, 11, 7। ये लो दोस्तों 3 का भी। अब बारी किसकी आएगी? 5 की। फिर दोस्तों 7 की बारी आएगी और फिर किसकी? 11 की दोस्तों। तो अब आप इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4, 8, 24,
इस तरह से दोस्तों 120 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो 9240 आपका क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आंसर प्राप्त होगा। इस तरह से दोस्तों एलसीएम निकालना है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान देना कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल वो नॉर्मल ये एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछता। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो साधारण संख्याओं पर कम आते हैं दोस्तों। किस में आएंगे, पावर में, पावर के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूं कि जब पावर के अंदर आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से देखना इस टॉपिक को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 3 5, इसी तरह फिर दोस्तों 2 3 5 और 7, फिर मैंने क्या लिया, एक संख्या और ले ली 2 3 5 और 9, 5 2 7 और 7। ये लो दोस्तों। अब सबसे पहले ध्यान देना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है पावर वाला है और पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना यहां पर। अब सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं ये कोमा क्या चीज होती है। अब ये कोमा का मीन होता है दोस्तों संख्याओं को अलग अलग करता है। ये कोमा बताता है कि ये वाली जो संख्या है वो सारी एक ही है और ये वाली भी सारी एक है और ये वाली भी सारी एक है। इससे आपको क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन है वो 3 संख्याओं वाला है। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तो दोस्तों अब आप सीखिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि जो एचसीएफ होता है वो कॉमन होता है। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन बेस है वो निकालो। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो दोस्तों 2 एचसीएफ में आएगा। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, ये लो 3 भी आएगा। 5 आएगा दोस्तों। क्या 7 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 7 सिर्फ इस दूसरी संख्या में ही है और 9 सिर्फ तीसरी संख्या में ही है। तो दोस्तों आपको क्या पता चला कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा संख्याओं में से कॉमन संख्या ही होती है। तो ये तो दोस्तों बेस आ गया। अब आपको बताना, ये तो बेस का तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि कॉमन संख्या ली जाती है। अब पावर, जो पावर ये शब्द एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है उसका ध्यान देना दोस्तों। एचसीएफ के अंदर आप याद रखना जो पावर ली जाती है वो मिनिमम ली जाती होती है दोस्तों। कौन सी पावर? कम से कम छोटी पावर लेनी है। तो दोस्तों यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1, यहां पर 2 की पावर 5। तो सबसे छोटी पावर क्या आएगी? 1। तो दोस्तों 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में 3 की पावर, ये 3 है, ये 4 है, 2। तो सबसे छोटी 3 की पावर क्या आएगी? 2 आएगी। 5 की पावर क्या आएगी? 4 आएगी। तो ये लो दोस्तों हमारा पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है। क्या सीखा कि पावर के अंदर जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो बेस लेना होता है और पावर हमेशा छोटी लेनी होती है। अब दोस्तों एलसीएम की बात करते हैं। अब आपको पता है दोस्तों एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के अंदर एचसीएफ वाली संख्या तो आएंगी आएंगी, यानी कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, यानी कॉमन संख्या तो आएंगी। और उसके बाद जो संख्याएं कॉमन नहीं होती वो भी एलसीएम में दोस्तों आती है। तो यहां पर 7 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया था एलसीएम के अंदर एचसीएफ जुड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो पावर है वो दोस्तों हम क्या लेंगे? बड़ी पावर लेंगे। तो दोस्तों अब हमने इसके अंदर जो बड़ी पावर है वो लेनी है। 2 की 2, 2 की 1, 2 की 5। तो यहां पर पावर आएगी
5, 3 की क्या आएगी दोस्तों 5, और 5 की क्या आएगी 7, और 7 की दोस्तों 7, और 9 की भी 7। ये लो दोस्तों, अब आपने क्या सीखा, जब भी दोस्तों पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपने दिमाग में बात सेट कर लेनी है कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जो कॉमन बेस होगा वही लिया जाएगा और पावर छोटी ली जाएगी। जब एलसीएम निकालेंगे तो जो बेस कॉमन होगा वो भी लिया जाएगा और जो बेस कॉमन नहीं होगा वो भी लिया जाएगा, और पावर क्या ली जाएगी, बड़ी पावर ली जाएगी। तो ये था दोस्तों, जब आपको एचसीएफ और एलसीएम का पावर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने घबराना नहीं है। ये बात आप दोस्तों दिमाग के अंदर सेट कर लेना। तो अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, अगर आपको क्वेश्चन क्या मिल जाए नेगेटिव पावर में। ये था दोस्तों पॉजिटिव पावर का। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ जाए, नेगेटिव पावर दे दे, जैसे मैंने 2 की -2, 2 की -7, 2 की -2, 2 की -11, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है वो कितनी संख्याओं वाला है। तो आपने क्या देखा, कोमा बताएगा आपको, ये वाला जो कोमा लगाओ ये बताएगा 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, यानी कि ये 4 संख्याओं वाला सम है। अब दोस्तों एचसीएफ में मैंने क्या सिखाया कि वो बेस आता है जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कॉमन हो। तो देखो 2 2 2 2, सारी संख्याओं में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे। अब दोस्तों पावर क्या लेनी होती है, एचसीएफ में छोटी लेनी होती है। अब दोस्तों आपको यह बात तो पता होगी कि जब नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव के अंदर जो पावर छोटी होती है उसको बड़ा कहना है और जो बड़ी होती है उसको छोटा माना जाता है। तो अब छोटी पावर क्या आएगी, 2 नहीं आएगी, क्या आएगी -11। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर -11। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि एग्जाम के अंदर जो भी आंसर मिलेगा, बुक में मिलेगा, उसकी पावर कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी। अब ये आंसर आ तो गया लेकिन आंसर आपको मिलेगा नहीं, तो अब क्या करोगे, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओगे। और पॉजिटिव कैसे बनेगी दोस्तों, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि अगर ऊपर है तो उस पावर को उठा के सारे को नीचे ले आओ। ये लो दोस्तों, आपकी पावर क्या होगी, क्या पॉजिटिव होगी। तो आंसर क्या आया, 1/2 की पावर 11। अब दोस्तों जा तो ये आंसर मिल जाएगा, जा आपको 2 की पावर 11 को ओपन करके दिखाया गया होगा, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों एलसीएम में तो वही बेस कॉमन है वो आएगा और जो कॉमन ना हो वो भी आएगा। जो कॉमन नहीं है वो तो इसमें है ही नहीं, तो 2 ही आएगा। पावर क्या आएगी, बड़ी आएगी, और बड़ी पावर क्या आएगी -2। इसको भी पॉजिटिव कर लो, नीचे ले आओ, क्या आंसर आ गया 1/4। तो दोस्तों ये था, जब आपको पावर के अंदर एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ जाए तो आप क्या याद रखोगे। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं फ्रैक्शन की ओर। अब फ्रैक्शन की ओर का मीन क्या होता है, फ्रैक्शन ये क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या होती है दोस्तों, जो 2 संख्याओं को अलग अलग करती है, यानी जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी होता है और नीचे वाला हिस्सा भी होता है, यानी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर या अंश बाय दोस्तों हर भी कह सकते हैं। तो ये होती है फ्रैक्शन। अब दोस्तों फ्रैक्शन वाली संख्याओं का भी आपसे क्या पूछ सकता है, एचसीएफ या एलसीएम बनाओ। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया 3/4, 6/5 और 9/10। ये लो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बना दिया और आपसे पूछा एचसीएफ बताओ। एक क्वेश्चन और बना दिया 2/5,
3/10 और 4/10। ये लो दोस्तों इसका एलसीएम बताओ। तो ये दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन बनाए और आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये भिन्न वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं। तो दोस्तों अब हम इनका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इनका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि एक भिन्न वाले सम ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें बोला जाएगा एचसीएफ, हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह बोला जाएगा एलसीएम निकालो तो हमें एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछ भी ले कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका बोला तो एचसीएफ जाए, निकालना दोनों ही पड़ते हैं, तो आप वहां पर क्या जवाब दोगे कि भिन्न वाली संख्याएं होती हैं जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर देखना, अब एचसीएफ जब पूछे तो आपने क्या चीज याद रखनी है, जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उनका दोस्तों एचसीएफ निकलेगा और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम निकलेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन में टिक पाओगे। यानी कि अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा। ऐसे ही एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्याएं होंगी उनका एलसीएम निकलेगा और जो नीचे वाली संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ निकलेगा। यानी कि जो चीज निकालनी हो उसको ऊपर प्रेफरेंस देनी है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रहेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें मुझे बताइए कि ऊपर वाली संख्याएं कौन सी हैं। 3 है, 6 है, 9 है, इनका तो निकलेगा एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याएं कौन सी हैं, 4 हैं, 5 है, 10, इनका निकलेगा दोस्तों एलसीएम। अभी मैंने आपको ये सिंपल संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है। अब दोस्तों जब ऊपर वाली संख्याओं का 3 और 6 का भी सिखाया, बड़ी अंदर छोटी बाहर, ये लो डायरेक्ट ही कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 3, यानी एचसीएफ 3। नीचे वालों का जब आप 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 20। तो ये लो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका एचसीएफ जो निकालना था वो क्या आया 3/20। तो दोस्तों इस तरह से जो फ्रैक्शन वाली संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ऐसी देखो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वाला देखो ध्यान से, 2/5, 3/10 और 4/10 इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याएं 2, 3 और 4 इनका तो निकलेगा एलसीएम। नीचे वाली संख्याएं 5, 10, 10 इनका निकलेगा एचसीएफ। तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आप जब 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों 12। और जब एचसीएफ निकालोगे नीचे वाली संख्याओं का 10 को अंदर 5 दूनी 10 तो क्या आ गया 5। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 12/5। तो ये था दोस्तों एलसीएम और एचसीएम फ्रैक्शन भिन्न वाली संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या स्टोरी सुनाई कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसका नामकरण सिखाया कि उनको कितने नामों से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम का जन्म कहां से हुआ, उसको कैसे निकालते हैं, निकालने के 3 आपको मेथड भी बताए दोस्तों। पहला आपको सिखाया
कि जो सिंपल संख्याएं होती हैं उनका HCF और LCM कैसे निकालोगे। दूसरा आपको सिखाया कि जो पावर वाली संख्याएं होती हैं उनका HCF और LCM कैसे निकालोगे। और तीसरा आपको सिखाया कि जब संख्याएं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएं तो उनका HCF और LCM कैसे निकालोगे। दोस्तों बिल्कुल प्यार से आपको बेसिकली तरीके से पढ़ाया। तो अब दोस्तों इस टॉपिक को यही हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक का HCF और LCM वाले का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। सेकंड वीडियो तभी समझ में आएगा, सेकंड जो पार्ट होगा, जब आपको ये पार्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो अब दोस्तों इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो खुद देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।